नमस्कार। आज हम भारतीय शेयर बाजार की हलचल पर थोड़ी बात करते हैं, खास तौर पर 26 जून 2025 को बाजार कैसा रहा और कल यानी 27 जून के लिए क्या अंदाजे लगाए जा सकते हैं। हमारे पास कुछ विश्लेषण है जो इसी पर फोकस करते हैं। चलिए इनमें से काम की बातें निकालते हैं। हाँ, बिल्कुल। आज बाजार में अच्छी तेजी थी, काफी उतार चढ़ाव भी देखा। हाँ, तो इस बातचीत से ये समझने में आसानी होगी कि आज असल में हुआ क्या और कल के लिए क्या इशारे मिल रहे हैं। ठीक है। तो पहले आज का हाल ही देख लेते हैं। निफ्टी दिन के निचले स्तर 25,250 से बढ़कर करीब 25,500 पर बंद हुआ। ये तो अच्छी रिकवरी रही। हाँ, काफी अच्छी रिकवरी थी। और सेंसेक्स भी 900 पॉइंट से ज्यादा ऊपर गया। इस उछाल के पीछे क्या खास वजह रही? हाँ, देखिए दो मुख्य बातें थी। एक तो वो मिडिल ईस्ट में टेंशन थोड़ी कह सकते हैं कम हुई। अच्छा। और दूसरा कच्चे तेल के दाम वो भी थोड़े स्थिर रहे। इससे बाजार का मूड थोड़ा सुधरा, मतलब पॉजिटिव हो गया, जिसे हम बुलिश सेंटिमेंट कहते हैं। और एक और अच्छी बात हुई, इंडिया विक्स जो बाजार की घबराहट या अस्थिरता को मापता है, हाँ, विक्स वो करीब 5% गिरा। और विक्स का गिरना यह आमतौर पर बाजार में थोड़ी शांति और भरोसे का संकेत होता है। अच्छा, तो ये विक्स का गिरना एक पॉजिटिव साइन है। पर क्या ये तेजी कुछ गिने चुने सेक्टरों में ही थी या ज्यादातर स्टॉक्स में देखने को मिली? नहीं, ये तेजी काफी फैली हुई थी, मतलब ब्रॉड बेस थी। ऑटो, आईटी, मीडिया, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एनर्जी, इन सब सेक्टर्स के स्टॉक्स ने अच्छा किया। अच्छा, मतलब बाजार में लगभग हर तरफ से खरीदारी देखने को मिली। ये तो बढ़िया बात है। अब जरा तकनीकी पहलू पर आते हैं। चार्ट्स क्या कह रहे हैं, कुछ पैटर्न वगैरह? हाँ, टेक्निकली देखें तो निफ्टी ने आज एक मजबूत हरी कैंडल बनाई है जो तेजी दिखाती है। और ये अपने 9 दिन और 20 दिन के मूविंग एवरेज, मतलब पिछले कुछ दिनों के औसत भाव से ऊपर बना हुआ है, जो कि एक अच्छा साइन है। ओके। एक और इंडिकेटर है MACD, जो ट्रेंड की ताकत बताता है। उसने भी खरीदने का सिग्नल दिया है, मतलब बुलिश क्रॉसओवर। बुलिश क्रॉसओवर, हाँ। हाँ, और RSI जो मोमेंटम दिखाता है वो भी करीब 60 के पास है, मतलब मजबूती है, पर ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा खरीदारी हो गई हो, ओवरहीटेड नहीं है। तो ये सब मिलकर एक ठीक ठाक अपट्रेंड का इशारा कर रहे हैं, ऊपर जाने का रुझान। अच्छा, तो इन संकेतों के हिसाब से आगे कौन से लेवल्स अहम होंगे जिन पर ट्रेडर्स को नजर रखनी चाहिए? देखिए, ऊपर की तरफ पहली रुकावट जो दिख रही है वो है 25,300 से 25,350 का जोन। अगर निफ्टी इसके ऊपर टिक जाता है तो फिर अगला पड़ाव कह सकते हैं 25,500 से 25,600 तक का हो सकता है। और नीचे की तरफ सपोर्ट? हाँ, अगर बाजार नीचे आता है तो पहला सपोर्ट जहां से खरीदारी वापस आ सकती है वो 25,100 से 25,000 के आसपास रहने की उम्मीद है। और फ्यूचर्स और ऑप्शंस, FNO सेगमेंट से क्या इशारे मिल रहे हैं? कल तो महीने की एक्सपायरी भी है, उसका कुछ खास असर दिखेगा? हाँ, FNO डेटा बहुत जरूरी हो जाता है, खासकर एक्सपायरी से ठीक पहले। निफ्टी फ्यूचर्स आज करीब 25,287 के आसपास खुला था। अब अगर ओपन इंटरेस्ट डेटा देखें, मतलब कितने सौदे खुले हैं, हाँ, ओपन इंटरेस्ट, तो 26,000 के स्ट्राइक पर कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा है। इसका सीधा मतलब है कि ज्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि निफ्टी का 26,000 के ऊपर जाना फिलहाल मुश्किल है। अच्छा, ये एक तरह की छत हो गई। बिल्कुल। और दूसरी तरफ 25,200 के स्ट्राइक पर पुट राइटिंग अच्छी खासी है, यानी लोग ये मान रहे हैं कि 25,200 के नीचे जाना भी मुश्किल है। ये एक तरह का फ्लोर या सपोर्ट बन गया है। तो कल एक्सपायरी के दिन इन दो लेवल्स 25,200 और 26,000 इनके आसपास काफी एक्शन, काफी उठापटक देखने को मिल सकती है। समझ गई। तो इस सब विश्लेषण को देखते हुए कल यानी 27 जून के लिए ट्रेडर्स क्या सोच सकते हैं? क्या रणनीति अपनाना ठीक रहेगा? देखिए, विश्लेषण के आधार पर कुछ संभावित रणनीतियां ये हो सकती हैं। पहला, अगर बाजार किसी वजह से गिरकर 25,125-200 के पास आता है तो वहां खरीदारी के मौके देखे जा सकते हैं, मतलब गिरावट पर खरीदें वाली रणनीति। डिप्स पर बाय। हाँ, बाय ऑन डिप्स। दूसरा, अगर निफ्टी आज के अहम लेवल 25,350 के ऊपर टिकने में कामयाब रहता है तो नई लॉन्ग पोजीशन यानी खरीदारी के बारे में सोचा जा सकता है, और उसका पहला टारगेट फिर 25,500 और उसके बाद शायद 25,600 हो सकता है। ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा, 25,350, 25,350 के आसपास लोग अपना मुनाफा भी बुक कर सकते हैं, तो वहां थोड़ा सावधान रहना होगा, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। हाँ, वो तो है। और सबसे जरूरी चीज, स्टॉप लॉस। अगर खरीदा है तो 25,100 पर स्टॉप लॉस रखना समझदारी होगी, और अगर किसी ने शॉर्ट किया है
मतलब बेचा है, तो 25,400 के आसपास स्टॉप लॉस, ताकि नुकसान लिमिट में रहे। रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। अच्छा, क्या विश्लेषण में आज के ट्रेंड को देखकर कुछ खास स्टॉक्स का भी जिक्र था? हाँ, कुछ स्टॉक्स का जिक्र था, जैसे नोवामा फाइनेंशियल ने साइक्लिकल सेक्टर में मजबूती देखी है। साइक्लिकल? हाँ, मतलब वो कंपनियां जो अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव के साथ चलती हैं। उन्होंने कोरोमंडल, कमिंस इंडिया और भेल जैसे स्टॉक सुझाए हैं। अच्छा, भेल भी? हाँ, और एटी मार्केट्स ने इंफोसिस, M&M, टाइटन, CESC, भेल, HDFC AMC और नायका में अच्छे तकनीकी संकेत बताए हैं। मतलब चार्ट्स पर मजबूत लग रहे हैं। और ये बात CLSA के एक आउटलुक से भी मेल खाती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऑटो, इंडस्ट्रियल, इंफ्रा और फाइनेंस जैसे सेक्टर्स में पैसा आ सकता है, रोटेशन हो सकता है। सेक्टर रोटेशन, ठीक है। आखिर में ये बताइए कि कल बाजार पर किन बाहरी चीजों का असर पड़ सकता है जिन पर ध्यान देना होगा? ग्लोबल क्यूज वगैरह? हाँ, बिल्कुल। 3 मुख्य बातें हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए। पहला तो है ग्लोबल संकेत। अगर दुनिया में कहीं कोई बड़ी भू राजनीतिक घटना होती है या कच्चे तेल के दाम अचानक बहुत बदल जाते हैं, तो उसका असर हमारे बाजार के सेंटिमेंट पर तेजी से पड़ सकता है। हाँ, वो तो है। दूसरा, जैसा हमने बात की, FNO एक्सपायरी कल 25,200 जो कि सपोर्ट है, और 25,300 या 26,000 जो रुकावटें हैं, इन लेवल्स पर काफी एक्शन दिख सकता है। और तीसरा, इंडिया विक्स, ये अभी काफी नीचे है, करीब 13 पर। अगर ये अचानक बढ़ने लगता है तो ये बाजार में थोड़ी टेंशन बढ़ने या एक अल्पकालिक गिरावट का पहला संकेत हो सकता है। तो विक्स पर नजर रखना भी जरूरी है। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखें तो आज की क्लोजिंग काफी मजबूत रही, जिसने कल के लिए एक सकारात्मक माहौल तो बनाया है। अगर निफ्टी 25,300 के ऊपर बना रहता है तो लगता है कि ये तेजी आगे बढ़ सकती है। हाँ, संभावना तो है। तो रणनीति शायद यही हो सकती है कि गिरावट पर खरीदें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर चलें, पर हाँ, ऊंचे लेवल पर थोड़ी सावधानी बरतें और एक्सपायरी की उठापटक के लिए भी तैयार रहें। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ एक सोचने वाली बात यह भी है कि विक्स इतना कम है पर FNO एक्सपायरी बिल्कुल नजदीक है। तो सवाल ये है कि क्या ये कम अस्थिरता किसी बड़े मूव से पहले की शांति है या बाजार शांति से ही एक्सपायरी निकाल देगा? ये देखना होगा। हाँ, ये कल देखना वाकई दिलचस्प होगा और इससे आगे की दिशा का भी कुछ अंदाजा लग सकता है।